बंधुओं, शिव जी के समान कोई दयालु नहीं हो सकता। थोड़ा भी आप उनको प्रदान करते हैं, शिव समान को जग उपकारी। शिव जी के समान जगत में उपकार करने वाला कौन हो सकता है, जिसने खुद का कोई परवाह नहीं किया और सबको सब कुछ प्रदान कर दिया। जरा सोचना कभी, ऐसा भला कौन करता है। आपके पास थोड़ी बहुत प्रतिकूलता होती होगी और आप मंदिर में आकर के अपनी प्रतिकूलता सुना देते हैं, अपनी समस्या, बाबा हमारा दुख दूर कर देना, यही बात है ना। लेकिन जरा विचार करना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। अरे लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ये हमारे भोलेनाथ हैं, सबका गम देखने वाले अपना गम भूल गए। ये लोग तो पागल है जो कहते हैं कि बाबा भांग लेते होंगे और गाना भी ऐसा वैसा बना लेते हैं, कि वो चिलम लेते होंगे, दारूबाज कहेगा दारू लेते होंगे, खुद इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, बाबा को खामखा बदनाम करते हैं लोग। कहीं लिखा हो किसी शास्त्र में तो बता दो जरा, कहीं उन्होंने विजया को स्वीकार किया होगा। आश्चर्य तो तब लगता है जब रुद्राभिषेक में विजया समर्पण होता है। जरा सोचना, जब कहीं शास्त्रों में वर्णन ही नहीं है इसका तो क्यों। जब शास्त्रों में कहीं वर्णन हो कि इसका आप समर्पण करिए, तो कहीं वर्णन ही नहीं है, शिव जी लेते ही नहीं है कि शिव जी कभी भांग वांग लिया हो ना। ये सब तो वही उन लोगों के लिए है ज्ञान जो लोग इसका सेवन करते हैं और अपने इसको छुपाने के लिए शिव जी को समर्पित कर देते हैं। एक आदमी इतना पौवा लिया, पौवा बोलते गड्ढा बोलते हैं, वो लिया और जय शंकर कह के, जय शंकर कह के थोड़ा एक ढक्कन चढ़ा दिया और फिर पी गया शिव जी का प्रसाद। और चिलमबाजों से पूछोगे तो कहेंगे कि ये भी शिव जी का प्रसाद है। एक जगह माता पार्वती और शंकर जी तो काशी में घूमते रहते हैं, आप जानते हैं, उनका घर है। ऐसे ही जा रहे थे और चौराहे पे, गोदुलिया चौराहा पर 4-5 लोग चाय की दुकान में चिलम लेकर के एकदम खींच रहे थे। शंकर जी का सब नाम ले रहे थे, नमः पार्वती पते करके हर हर महादेव मारे जोर से, दूसरे को वो भी दे। तो शंकर जी ने पार्वती माँ से कहा कि ये लोग मेरा नाम लेकर के सब पिए जा रहे हैं, एक बार मैं भी कोशिश करूं कि क्या होता है। भैया ने कहा ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी कोई बात। शिव जी ने कहा कि जब मेरे नाम से ये लोग पी सकते हैं तो हम एक बार ट्राई तो करें। अच्छा चलिए, शिव जी तो कुछ भी ले सकते हैं भाई। तो शिव जी ने लगाया, एक ही बार में पूरा चिलम खत्म कर दिया। ये मैं केवल आपको विनोद के लिए कह रहा हूं, हकीकत नहीं है। ये मत समझना शंकर जी ने पिया होगा ना, तो आपके हंसने के लिए हंसने बता रहा हूं। तो उसने कहा कि अच्छा एक ही बार में खत्म हो गया, वाह, कहां से आए हो? कहा कि कैलाश से आया हूं।
तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, लोग सोचा कैलाश कहीं होगा गांव गांव। दूसरा फिर बनाया, फिर मारा इतना जोर से, एक ही बार में खत्म। 3 बार बनाया, 3 बार खत्म। चौथा फिर उन्होंने कहा कि देखो कुछ चढ़ा के नहीं तुमको नशा वशा? कहा कि हमको तो कुछ चढ़ा नहीं अभी तक। तो भाई कि कैसा पीता है, नशा नहीं चढ़ता? तुम कौन हो? कहा कि शंकर जी हूं। बोले अब चढ़ गया होगा इसको, अब चढ़ गया, इसका मतलब अपने को शंकर जी कह रहा है, तब चढ़ गया होगा। तो ये सब लोगों ने खाने पीने के लिए बना दिया है, लेकिन हमारे भोले बाबा परम वैष्णव हैं। क्या? वैष्णवानाम यथा शंभो। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 स्वरूप बताए हैं। 11 प्रकार की आसक्ति, पूजा शक्ति, सख्या शक्ति, परम विरहा शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, वात्सल्य शक्ति, इस समस्त प्रकार की आसक्तियां शिवजी में घटती है। 11 प्रकार की आसक्तियां। तो भक्ति के समस्त गुण शिवजी में हैं। और लोग शैव और वैष्णव का झमेला और पालते हैं। जब शिवजी ही वैष्णव है तो शैव अलग कैसे हो गए बताओ? शैव अलग कैसे हो गए? तो आप लोग कोई भेद मन में नहीं पालना। मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि दोनों एक ही है, बल्कि तीनों एक है। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक है ना। विसंगति, समस्या की बात करें हम तो समस्या सब जगह है बंधुओं, समस्या कहां नहीं है। शिव जी के घर में देखिए कितनी समस्या है। शिव जी की पत्नी माता पार्वती, शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, कार्तिकेय 4, और गणेश जी की 2 पत्नियां रिद्धि सिद्धि, और उनके 2 पुत्र शुभ लाभ। 8 परिवार है टोटल। कितना है? 8 परिवार है। क्या इन 8 परिवारों में संतुष्टि है, परस्पर प्रेम है कि नहीं है? अच्छा अभी विचार करते हैं, देखते हैं इसमें कितना प्रेम है। इनके नौकर चाकर घर में कितने हैं जो सबके वाहन हैं? इनको ही देख लीजिए पहले आप। क्योंकि नंदी को गणेश जी ने जब से मारा था, नंदी गणेश जी से कभी खुश नहीं रहते। हालांकि बाद में सब मेल मिलाप हुआ, लेकिन एक बार यदि किसी कोई करता है तो याद तो बना ही रहता है उसका। शिव जी का सवारी है नंदी और जगदम्बा की सवारी है शेर। भला इन दोनों में कभी प्रेम हो सकता है? लेकिन संभला हुआ है तो वो किस वजह से? शिव जी की वजह से। शिव जी गले में है सांप, नाग, आज नाग पंचमी है, और कार्तिक का सवारी है मोर। मोर को सांप बहुत पसंद है, इतना पसंद है कि वो नाश्ता में यही खोजते हैं। अब देखो, शिव जी के गले में है सांप और गणेश जी की सवारी है। सांप को चूहा कितना पसंद है तो आपको पता ही होगा। सांप को चूहा इतना पसंद है कि कभी कभी सांप खतरे में अपने आप को डाल लेता है। चूहे की शक्ल में एक और होता है, उसका नाम है छुछुंदर। जानते हो? चूहे की शक्ल में उसका खाली मुंह लंबा होता है। सांप कभी कभी धोखे में उसको पहचान नहीं पाता, उसको मुख में ले लेता है। जैसे मुख में लेता है, अब उसकी बदबू जब आती है तब वो समझता रहे ये तो बड़ी गलती हो गई। अब बड़ी समस्या ये होती है उसके साथ में कि यदि वो खा जाए तो मर जाएगा सांप, और यदि वो बाहर निकाल दे तो अंधा हो जाएगा। तो सांप अंधा होने के भय से बाहर भी नहीं निकाल पाता है, और मरने के भय से खा भी नहीं पाता है, और सांप की मृत्यु वैसे ही हो जाती है। कहते भई गति सांप, बोलो बोलो, भई गति सांप छुछुंदर के, ये कहावत है।
सांप छुछुंदर की स्थिति हो जाती है। तो ना खा पाए ना निकाल पाए। तो स्थिति ऐसी है, शिव जी के परिवार में ये कोई भी जो स्टाफ वर्ग है कोई भी खुश नहीं है। अभी मैं आश्रम में था, मुझे किसी ने कहा कान में, महाराज यहाँ जो है ना, कोई आपस में कोई एक दूसरे से खुश नहीं रहते हैं। हमसे यही कहा कि आपस में ये लोग कोई खुश नहीं रहते, आप कुछ ऐसा करिए कि ये सब खुश हो जाए। मैंने हालांकि सबकी मीटिंग ली, बिठा करके सबसे पूछा, फिर भी मैंने एक बात कह दी, देखो शिव जी के परिवार में ही सब खुश नहीं है। तो खुश तो लोग अपने स्वभाव से हो सकता है। किससे हो सकता है? खुश रहने का मिजाज आपका होना चाहिए। यदि आपका स्वभाव दुखी रहने का है तो कौन आपको, ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति, ब्रह्मा जी भी आपको खुश नहीं कर पाएगा। हाँ, यदि आपने ठान लिया कि मुझे दुखी रहना है, यदि आपने ठान लिया है कि मुझे रोना है, तो रोइए, कौन रोक पाएगा आपको? है? और यदि आपने ठान लिया कि मुझे हर हाल में मुस्कुराना है, देख लो, है? दुख भी आपके भाग जाएंगे। भैया हम कितनी इसको कह रहे हैं, सब पीड़ा दे रहे, सता रहे हैं, लेकिन तो मुस्कुराना छोड़ता ही नहीं है। तो मैं बता रहा था आपको, अब देखो, ये तो आपने जान ला, जितने भी वो हैं स्टाफ वर्ग हैं, वाहन हैं, कोई खुश नहीं है। अब गणेश जी का विवाह हो गया है, कार्तिक का विवाह नहीं हुआ, समझ गए आप? इसलिए वहां भी थोड़ी समस्या बनी हुई है, भाइयों में भी। माता पार्वती को देख लो, आप सोच रहे हैं वो बड़ी खुश होती होगी। सोचिए, जिसके पति के सिर पर एक दूसरी नारी बैठी हो, गंगा, क्या वो नारी कभी खुश रह सकती है? पार्वती का ध्यान हमेशा उसी पर रहता है। वो कैसे मटक रही है? कैसे कलकल कलकल आवाज कर रही है। शांत रहे, ज्यादा आवाज मत करियो। सोच सकते हैं अब घर में इतनी समस्या है कि नहीं है? है कि नहीं है? जिसके पास एक घरवाली, उसके पास कितनी समस्या, शिव जी के पास 2 है। समस्या तो रहेगी भाई। और देखिए, ऐसी विकट परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में भी लोगों ने क्या पिला दिया? विष पिलाया। क्या पिला दिया? विष पिला दिया। हाय रे हाय रे, कितनी समस्या है। शिव जी ने, ऐसे में लोग कहते हैं शिव जी तांडव क्यों करते हैं? बोलो, ऐसे में क्या बांसुरी बजाएंगे? लोग जब इतना दुख देंगे तो क्या होगा? लेकिन महादेव की जय बोलो। ऐसी परिस्थिति में भी महादेव सबको शांति प्रदान करते, निर्वाण शांति प्रदम, एकदम बैठे रहते हैं और हमेशा ध्यान में रहते हैं। ऐसी परिस्थिति पर भी कोई सामने आ जाए तो श्रुतियों का सिद्धांत बताते हैं ऋषि मुनिगण। चित्रम वटतरोर्मूलम वृद्धा शिष्या गुरो युवा। चित्रम वटतरोर्मूलम, एक वट वृक्ष के नीचे शिव जी बैठे हैं। एकदम युवान सा शरीर है, सुंदर स्वरूप है शिव जी का। और सामने बड़े बड़े सनकादिक सिद्ध मुनि इंद्र बैठे हुए हैं, हजारों की संख्या में। चित्रम वटतरोर्मूलम वृद्धा शिष्या गुरोर युवा। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्या छिन्न संशया। शिव जी तो मौन होकर मुस्कुरा देते हैं, सभी को अपनी अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है। 2 चीज याद रखना शिव जी से, एक तो मौन होना सीखना, एक मुस्कुराना सीखना। आप भी अपने जीवन में 2 चीज लाइए। कुछ इसलिए कि समस्या न आए, जैसे मौन रहेंगे तो बहुत सारी समस्या आप तक पहुंचेगी ही नहीं। क्यों?
मौन रहेंगे तो बहुत सारी समस्या आएगी नहीं, और आ जाए तो मुस्कुरा देंगे तो चली जाएगी समस्या। इसलिए दोनों चीज रखना, अपने जेब में रखे रहो, एक जेब में मौन, एक जेब में मुस्कुराहट। जरा सोचना, मनुष्य के अलावा कोई मुस्कुरा सकता है? नहीं, ये ईश्वर ने हमें दिया है, मुस्कुराइए। हर हाल में मुस्कुराना। कौन? शिव जी। कौन कहते शिव जी गुस्से में रहते हैं? शिव जी कभी गुस्से में रहते ही नहीं है। शिव जी को कभी गुस्सा आया हो वो प्रमाण दे दे हमको। शिव जी कभी गुस्से में रहते हैं। शिव जी घोर नहीं है, शिव जी अघोर है। समझ रहे हैं? घोर नहीं, घोर मतलब भयंकर, अघोर मतलब जो सौम्य स्वरूप वाले, शांत स्वरूप है। हाँ? देखिए ना, गले में विषैला विषधर तमो गुण प्रधान सर्प है, कंठ में विष है, फिर भी शिव जी कितने प्रशांत हैं। सिर पर चंद्रमा है, गंगा है,